ये हम लोग बात करते हैं कि कल के दिन यानी कि कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, कल थर्सडे के दिन। और आज जैसे आप लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी का पहला दिन का एक्सपायरी था जो कि वेडनेसडे के दिन आज हुआ, और आज से ये रूल बदल गए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग एक्सपायरी हुआ करेंगे। हम कल के लिए निफ्टी का एक्सपायरी के दिन की बात करते हैं कि कल निफ्टी हमें क्या मूवमेंट दे सकता है और किस तरह से हम ट्रेड करेंगे निफ्टी के अंदर में। उसके बाद बैंक निफ्टी पे बात करते हैं, पहले निफ्टी में। सो दैट यहाँ पे देखिए कि ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, और यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन अप्लाई करना चाहूँ जो कि यहाँ लो से लेके हाई तक अगर ये अप्लाई किया गया, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो कंप्लीट यहाँ सपोर्ट मिल रहा है 19,500 पे, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के जो है चार्ट आज ग्राफ ऊपर गया है। और यहाँ पे अगर हम लेवल फाइंड आउट करना चाहें तो लेवल के लिए हमें अगर फिबोनाची का हेल्प लें तो उससे हमें लेवल इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो लेवल हमें निकल के आ रहा है वो 0.23% का सपोर्ट ले चुका है मार्केट निफ्टी में। ये 0.23% का सपोर्ट यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 550 या 540 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है 0.23 का। ये सपोर्ट तो ले चुका है यहाँ पे 0.23% पे, और ये काफ़ी बुलिश मोड पे यहाँ निकला हुआ है। अगर आप बात करें तो कम से कम लगभग 1 आवर के लिए आज जो है निफ्टी क्लोजिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही बुलिश रहा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये ध्यान देना कि कल एक्सपायरी तो है लेकिन कल भी निफ्टी बुलिश मोड में ही रहने वाला है। वो इसका ऑप्शन डेटा हमें एक्सप्लेन कर रहा है, और दूसरा ये कि यहाँ पे ये सपोर्ट और ये सपोर्ट ये दोनों हमें डिफाइन कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं दोस्तों, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी एंट्री मिल सकती है और हमारा ट्रेड कैसे होगा कल के लिए निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के दिन। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट ओपन हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो सपोर्ट यहाँ वही 0.23% का था जो 19,500, और यहाँ पे अगर हम अगेन देखें तो हमारा लेवल क्या निकलता है उस पर बात करते हैं। और जो लेवल निकल के आ रहा है वो देखिए कि मार्केट 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे काफ़ी बुलिश मोड में है, और ये 0.23% से सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकल चुका है। दोस्तों अगर ये 0.23% से ऊपर निकल चुका है तो एक बात तो आप लोग ध्यान रखना कि कल एक्सपायरी है, और जो इसका ऑप्शन डेटा शो कर रहा है, ये ऑप्शन डेटा जो निफ्टी का मैंने रीड किया है यहाँ पे जो शो कर रहा है ये कम्प्लीटली ये दिखा रहा है कि कल ये बुलिश मूड में ही रहने वाला है। तो वहाँ पे आप लोग ये प्रिकॉशन लेना कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, ये सारे बायर्स आ चुके हैं, तो मार्केट ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह से पहले इन बायर्स में से कुछ बायर्स को रिमूव करेगा, तो पहले इन बायर्स को पहले रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद से हो सकता है कि 0.5 से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकले। तो पहले अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जो है पुट का ऑप्शन बना सकते हैं, पुट का ऑप्शन बाई कर सकते हैं, जो कि नीचे की तरफ में बायर्स को निकालते समय आपको बेनिफिट दे सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अल्टीमेटली ये बुलिश ही होने वाला है। आपको अगर पुट का ऑप्शन बाई करना है जब बायर्स निकाले, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि लगभग 550 या 540 इससे ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। अगर यहीं से ये मूव कर जाएगा तो आपको अपनी पोजीशन से निकल जाना होगा अगर पुट में है तो, और यहाँ से फिर आप कॉल में एंट्री कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। इस तरह से दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले बायर्स पहले रिमूव होंगे, रिमूव होने के बाद से कुछ लिमिट तक 550 या 560 के आसपास, और उसके बाद से फिर ये यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मेरी सजेशन होगी कि आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट वेट एंड वॉच करें, एंड देन आफ्टर इसमें जब ऊपर की तरफ मूवमेंट आए तो आप कॉल में एंट्री करें, क्योंकि ये बुलिश मूड में ही रहने वाला है कल निफ्टी। उसी तरह से दोस्तों बैंक निफ्टी का बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये देखिए आप लोग, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा पहले तो बेरिश मोड में आया है, और ये कंप्लीट यहाँ से लेके नीचे तक ये मार्केट गिरा है। इस पे मैंने लेवल्स के लिए फिबोनाची ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
तो पहले तो मार्केट पूरा गिरते गिरते एकदम जो लो बनाया वो लगभग 44,200 तक पहुंच गया था। आप देखेंगे तो 44,200 तक पहुंच गया था, जो लो था, सबसे लोवेस्ट पॉइंट आज का। लेकिन वहां से 200 से लेकर के कंप्लीट आप देखें ये टॉप जो है 515 या 520 तक गया था। लगभग 300 पॉइंट की रैली हुई है अच्छे तरीके से। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे बायर्स आए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ये नोटिस करके रखना होगा दोस्तों कि जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसके टॉप से लेकर के इसके बॉटम तक, तो यहाँ पे ये जो टॉप और बॉटम बना है दोस्तों, ये बॉटम और यहाँ से टॉप, तो ये जो टॉप और बॉटम में आप देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी 0.618 के नीचे ही रुका हुआ है। यहाँ पे गया जरूर, लेकिन ये फिर यहाँ से फॉल हो गया और 0.618 से नीचे आकर क्लोजिंग दिया है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन डेटा मिला है दोस्तों, ये ऑप्शन डेटा बैंक निफ्टी का बियरिश सिग्नल दे रहा है। और बियरिश सिग्नल देने के मतलब ये कि मार्केट जो है कल बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं, ये बियरिश ही कुछ हद तक रहने वाला है। अब रही बात ये कि हम इसमें फिर अपना पोजीशन और ट्रेड कैसे बनाएंगे, तो उस पर बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर में पोजीशन कैसे बनाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये मैंने ओपन किया और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो हमारा डेटा शो कर रहा है, जो ग्राफ चार्ट शो कर रहा है, उसमें देखिए कि ये जो है आज का हाई था यहाँ पे और ये रहा आपका आज का लो। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए कि मार्केट 5 मिनट के अंदर भी जो लेवल निकल के आ रही है 0.23% के नीचे ही है। तो 0.23% के नीचे है, तो इसका मतलब कि ये बियरिश सिग्नल में है। और दूसरा ये कि इसका ऑप्शन डेटा भी बियरिश सिग्नल दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हम एंट्री की बात करें तो सबसे पहले हमारा ये देखना होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन या गैप अप। इन तीनों केस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर फ्लैट ओपन हो जाए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे खुल जाता है मार्केट बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले इनमें से कम आप लेके चलें कि ये 0.618% तक तो नीचे आएगा ही आएगा। 0.618% तक तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि इनमें से इन बायर्स को पहले हटाएगा, इनको रिमूव करेगा। और यहाँ से रिमूव करने के बाद से अगर हो सके तो कुछ मूव करते हुए ऊपर निकले तो निकले, नहीं तो ये फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये मजबूत सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल इसके नहीं है, बुलिश मोड होने की चांसेस नहीं है। तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखना कि हमें पुट की तरफ में इंडिकेट करना है, पुट की तरफ में अपना रास्ता बनाना है और पुट बाई करने के बाद से ये देखना है कि हमारा कहाँ तक कैसे पोजीशन, कितना हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें, सपोज दैट कि अगर ये 0.38 या 0.5 को, इन दोनों में से किसी एक को, स्पेशली 0.5 को ब्रेक करते हुए मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलता है, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे आएगा इस तरह से, तो अगर ये नीचे की तरफ में जैसे 0.5 को, 0.5 का मतलब 44,400 के आसपास, यहाँ को क्रॉस करते हुए जैसे निकलता है तो हम इसमें पुट बाई कर लेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से आपको बैंक निफ्टी के अंदर में नीचे की तरफ में मूवमेंट ही मिलेगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना मिले, लेकिन इतना तो है कि लगभग 150-200-300 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा इजली। जो आज का लो है अगर उसको क्रॉस करता है तब तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो लगभग ये 44,400, 44,300 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों आप लोग बैंक निफ्टी में फ्लैट कंडीशन में एंट्री करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद से भी कुछ नीचे आएगा, फिर उसके बाद से ये ऊपर जा कर के मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे की तरफ में मूव करेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमें अपने एंट्री का वेट करना होगा, और जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट दे तभी हम अपनी एंट्री बनाएंगे। और सपोज दैट कि गैप अप ओपन देता है, यहाँ पे कहीं ओपन देता है, तो भी ये पहले इन बायर्स को कुछ थोड़ा डराने के लिए थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे तो दे, अदरवाइज़ यहाँ से फिर ये नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इनमें हर हालत में जो कंडीशन है, इतना मूवमेंट होने के बाद भी वो कंडीशन हमारा बियरिश सिग्नल का मिल रहा है, तो हम इसमें पुट में कल ट्रेड करेंगे। लेकिन निफ्टी के अंदर में
अगर हम बात करें तो बुलिश सिग्नल मिल रहा है और वो बुलिश रह सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये था, इस तरह से आप लोग अपना ट्रेड और पोजीशन बनाइएगा। थैंक यू।